ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, आइए आज हम परम कल्याणकारी प्रभु नारायण के मुख से नारद जी को बताई हुई कथा का चतुर्थ अध्याय का हम श्रवण करते हैं। प्रभु की कृपा से समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली परम कल्याणकारी कथा, कलयुग में इतना पुण्य देने वाली और इतना सरल उपाय दूसरा कोई नहीं है, जो नारद को श्री भगवान स्वयं अपने मुख से बता रहे हैं। भक्तों, सूत जी शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, साधु बनिया यात्रा से पूर्व मंगल कृत्य करके ब्राह्मणों को धन देकर अपने रत्नपुर नगर को चला। जब बनिया कुछ मार्ग चला तो भगवान ने मन में सोचा कि बनिया की परीक्षा लेकर हम देखते हैं क्या इसका हृदय अभी शुद्ध हुआ है या अभी भी इसके मन में लालच भरा हुआ है। भक्तों, अतः एक दंडी का स्वरूप बनाकर भगवान वहाँ पर आए और बनिया से बोले कि हे बनिया, तुम्हारी नौका में वर्तमान में क्या है? धन के मद में चूर हुए बनिया ने उत्तर दिया, हे दंडी, तुम क्यों पूछते हो? क्या तुम्हारी द्रव्य लेने की इच्छा है? तुम क्या मेरा द्रव्य चुराना चाहते हो? मेरे नाव में जो कुछ भी हो तुमसे क्या मतलब है? इस तरह का बनिया भगवान को निठुर वचन में बोला। भक्तों, मैं बनिया हूँ, मेरे नाव में इसके सिवा क्या रहेगा? नमक मसाला लता पात्र ये सब यहाँ पर हमारे नौका में वर्तमान में हैं। धन के मद में बनिया चूर हो चुका था और मदांत शब्दों से भगवान को बोला। अतः भगवान ने बोला कि ठीक है, तुम्हारी वाणी सत्य हो जाए, जो तुम कह रहे हो वही सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी महाराज वहीं सिंधु के समीप जाके बैठ गए। उनके जाने के बाद बनिया ने अपना नित्य कर्म किया और नित्य कर्म करने के पश्चात उसने नौका की ओर देखा तो जो नौका अभी जल में डूबी जा रही थी वो बिल्कुल ऊपर आ चुकी थी। वह विस्मय में पड़ गया बनिया। जब उसने नौका पर चढ़कर देखा तो नौका में जवाहरात की जगह जहाँ सोना चांदी थे, भक्तों, वहाँ सब लता पात्र बन गए थे। इसको देखकर बनिया बेहोश हो गया और पृथ्वी पर गिर पड़ा। बनिए के दामाद ने जल के छींटे देकर बनिया को होश में किया और बोला, पिताजी, आप चिंता क्यों करते हैं? आपने दंडी स्वामी के सामने जो झूठ बोलने का अपराध किया है, उसी कारण से इस तरह से आपका धन वैभव सब चला गया है और लता पात्र बन गया है। इसलिए तुम चिंता मत करो और दंडी स्वामी की शरण में जाओ। यहाँ पर भक्तों यही बता रहे हैं प्रभु नारद जी को कि जो चिंता होती है वो चिता के समान होती है। चिंता जिंदा इंसान को धीरे धीरे सुखा देती है और चिता मरे हुए इंसान को, मुर्दे को जला देती है। अतः पिताजी, आपको चिंता शोक नहीं करना चाहिए और आपको दंडी स्वामी की शरण में जाना चाहिए। इस प्रकार दामाद की बात सुनकर साधु बनिया दंडी स्वामी के पास गया और भक्ति पूर्वक दंडवत किया तथा उनसे आदर पूर्वक बोला, हे प्रभु, मैंने आपके सामने जो झूठ बोलने का अपराध किया है उसे क्षमा कीजिए प्रभु, उसे क्षमा कीजिए। इस प्रकार साधु बनिया बार बार कहकर भगवान के सामने शोक विहल होकर रोने लगा। साधु अत्यंत विलाप करने लगा। ऐसा बनिया को करते देख प्रभु को दया आ गई। प्रभु ने कहा, बनिया, तुम रो मत। तुमने पूजा करने का वादा किया था किंतु अभी तक नहीं किया है, इसलिए हे लालची मूर्ख इंसान, मेरी ही आज्ञा से बार बार तुझको दुख प्राप्त हुआ है। दंडी स्वामी का कथन सुनकर साधु बनिया स्तुति करता है कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा इत्यादि देवता भी मोहित हो जाते हैं
और वे भी आपके आश्चर्यजनक रूप को तथा गुणों को नहीं जान सकते हैं। मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो माया में लगा हूँ, इसलिए मैं आपको कैसे जान सकता हूँ। अब मेरा अपराध क्षमा कीजिए, अब मेरा वैभव मुझे वापस दे दीजिए। मैं अपने वैभव के अनुसार आपका पूजन करूँगा। मैं आपकी शरण में हूँ, अतः मेरा पूर्व धन देकर मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार भक्तों, अगर हमसे भी कोई अपराध हो जाता है तो प्रभु के सामने क्षमा मांग लेना चाहिए। प्रभु जरूर ही क्षमा कर देते हैं। साधु की भक्ति युक्त बात सुनकर दंडी स्वामी प्रसन्न हुए और साधु बनिया से बोले, हे बनिया, तुम रो मत, तुम्हारा द्रव्य तुमको वापस मिल जाएगा, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान वहीं से अदृश्य हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद साधु ने जब आकर नौका को देखा तो द्रव्यों से परिपूर्ण पाया। भक्तों, प्रभु की कृपा से बनिया ने लोगों से कहा, सत्यदेव भगवान की कृपा से, विष्णु भगवान की कृपा से मुझे मेरा वांछित फल प्राप्त हुआ है। तत्पश्चात वह बनिया स्वजनों के सहित उसी स्थान पर श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु सत्यनारायण का पूजन किया। भक्तों, प्रभु की कृपा से घर के लिए फिर प्रस्थान किया बनिया और हर्षपूर्वक सत्यदेव के प्रसाद से नाव की सब चीज़ों को संभाल कर दामाद के साथ, नौकरों के साथ अपने देश के लिए, स्वदेश के लिए रवाना हुआ बनिया। कुछ समय बाद वह अपने नगर के समीप पहुंचा तो दामाद से बोला, वह देखो अपना रत्नसारपुर नगर दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार कहकर उसने अपने द्रव्यों की रक्षा करने वाले जो राजा ने उसके साथ दूत भेजे थे, नौकर भेजे थे, उनको बोला कि जाकर मेरे स्त्री को बता दो कि आपके पति देवता नौकरों के साथ बहुत सा धन लेके नगर के पास पहुंच गए हैं। जब दूत नगर में पहुंचा तो साधु की स्त्री को देखकर हाथ जोड़कर प्रिय वचन में बोला, आपके पति और दामाद बहुत से नौकरों चाकरों के साथ बहुत सा धन लेकर नगर के समीप आ गए हैं। दूत के मुख से यह वचन सुनकर उस पतिव्रता पत्नी ने प्रसन्न होकर उसी समय अपनी कन्या से कहा, तुम सत्यनारायण स्वामी का पूजन करो, मैं शीघ्र पति का दर्शन करके आती हूँ। भक्तों, ऐसा कहकर वह पति का दर्शन करने चली गई और कलावती ने अपनी माता के इस तरह की बात सुनकर शीघ्र सत्यनारायण विष्णु भगवान का पूजन समाप्त किया, जल्दी जल्दी में किया और भगवान का प्रसाद बिना ग्रहण किए ही वह अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। भक्तों, उससे भगवान इस कर्म से रुष्ट हो गए और उसके पति वाली नाव को ऐसा बीच में ही चक्रवात उठा, ऐसा हवा उठा कि वो नाव विलुप्त हो गई, जल में डूब गई। इसलिए कलावती कन्या अपने पति को न देख सकी और महाशोक में रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी और कहने लगे कि अब पति देवता ही नष्ट हो गए तो मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी। इस तरह नौका को डूबी हुई और अपनी कन्या को अत्यंत दुखी देख साधु बनिया मन से भयभीत होकर सोचने लगा कि महान आश्चर्य है, तथा जो नाव खे रहे थे मल्लाह वो भी चिंतित हो गए कि दो नाव साथ में थी पर दामाद वाली नाव वहीं पर डूब गई देखते ही देखते, और जिसमें बनिया साधु बैठा था वो बच गई। इसके बाद लीलावती कन्या को विलाप करती देख बनिया की पत्नी बोली, हे स्वामी, देखते ही देखते नौका कैसे लुप्त हो गई, क्या जाने किसी देवता की कोई माया तो नहीं है, या मैं किसी माया के कारण भ्रम में तो नहीं पड़ी हूँ। किंतु सत्यनारायण विष्णु भगवान का महात्म जानने की किस में शक्ति है, कहीं उनके क्रोध से तो ऐसा नहीं हो रहा है। इस प्रकार कहकर विलाप करने लगी, रोने लगी तथा कलावती को अपनी गोद में लेके रोने लगी।
इसके बाद अपने पति को नष्ट हुआ देख कलावती मन में विचार करने लगी कि जब पति देवता ही नष्ट हो गए तो मैं जीवित रहकर क्या करूँगी। अतः अब मेरा जीना भी सर्वथा व्यर्थ है, इसलिए अब मुझे भी सती हो जाना चाहिए। वह इस तरह मन में सोचकर घर गई और घर से खड़ाऊँ लेके आई, क्योंकि सती होने के लिए पति का कोई पदचिन्ह लेके साथ में तब सती हुआ जाता था। उस समय की जबकि कथा है, पुनर्विवाह की परंपरा नहीं थी, तो स्वेच्छा से जो चाहती थी स्त्रियां वो सती हो जाती थी कि मैं अपने विधवा रहने से अच्छा है कि सती हो जाऊं। कन्या की बात को सुनकर वैश्य स्त्री सहित बहुत दुखी हुआ। साधु बनिया शोक से अत्यंत दुखी होकर सोचने लगा कि मेरा यह सब वैभव भगवान सत्यनारायण विष्णु भगवान ने हरण किया है, या तो मैं कहीं किसी भ्रम में तो नहीं पड़ा हूँ। तत्पश्चात उस बनिया ने सबको एकत्रित किया, बुलाया और उनके सामने अपना मनोरथ प्रकट किया कि यदि मेरा कष्ट निवारण हो जाएगा तो मैं निःसंदेह यहीं पर अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रभु का पूजन करूँगा, क्योंकि मेरी अज्ञानता के कारण प्रभु कुपित होकर वह मुझे कष्ट देते रहते हैं और वही मेरा कष्ट निवारण करते हैं। अतः मैं प्रभु की ही शरण में हूँ, वही मेरा कष्ट दूर कर सकते हैं। यह कहते कहते वह प्रेम विहल होकर रोने लगा और प्रभु की प्रार्थना करने लगा। भक्तों, जब दयार्थ भाव से कोई भी प्रभु की शरण में इस तरह से प्रार्थना करता है तो प्रभु उसका कष्ट अवश्य ही दूर करते हैं। ऐसा कहकर वह बार बार साधु बनिया दंडवत करने लगा। तब दीनदयाल प्रभु उस पर प्रसन्न हुए। तत्पश्चात आकाशवाणी हुई, भक्तों, हे साधु, तेरी कन्या मेरा प्रसाद का त्याग करके अपने पति का दर्शन करने चली आई है, इस कारण यह अपने पति का दर्शन नहीं पा सकी है। यदि कन्या घर जाकर प्रसाद खाकर पुनः आएगी तो इसका पति निःसंदेह ही प्राप्त हो जाएगा। कन्या ने गगन मंडल से आकाशवाणी को सुना और शीघ्र घर आकर प्रसाद खाया। तत्पश्चात जब वह फिर वापस उस स्थान में पहुंची तो तब तक वहां पर गोताखोरों ने उस नाव को खोज लिया था और दामाद मिल चुके थे। अनंतर कन्या ने अपने पिता से कहा, अब घर चलें, विलंब क्यों करते हैं। कन्या की बात सुनकर साधु संतुष्ट हुआ और उसी समय वहीं पर सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन करके द्रव्य और बंधुजनों के सहित आनंद पूर्वक घर आया। इसके पश्चात वह हर पूर्णमासी और संक्रांति को सत्यनारायण विष्णु भगवान का पूजन करने लगा। भक्तों, शौनकादिक ऋषियों से सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार साधु बनिया व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में श्री वैकुंठ को प्राप्त हुआ। भक्तों, इस तरह से भगवान विष्णु ने नारद जी को इस कथा को सुनाया। उसके बाद सूत जी सुना रहे हैं शौनकादिक 88,000 ऋषियों को। इति श्री स्कंध पुराणे रेवा खांडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे सभी भक्तों तक ये कथा पहुंच जाए। 1 से लेके पूरा 5 अध्याय तक की कथा को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। प्लेलिस्ट में जाके सत्यनारायण की पावन मंगलकारी समस्त कष्टों को दूर करने वाली ये प्रभु के श्रीमुख से निकली हुई, कलयुग में इससे सरल दूसरा कोई कथा इतना पुण्यदायक नहीं है, ऐसा प्रभु नारद जी से स्वयं कह रहे हैं। इसलिए भक्तों, आप लोग अपने तन को, मन को और मनवांछित फल को प्राप्त करने के लिए इस पावन मंगलकारी कथा का श्रवण अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।